हेलो दोस्तों, 26 का पॉलिटिकल साइंस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रथम बैठक में कुल कितनी महिला सदस्यों ने भाग लिया? तो दोस्तों, इसका आंसर बताओ। इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका आंसर होगा 10। दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसमें कुल 211 सदस्यों ने भाग लिया था। उसमें से 10 महिलाएं थी। आगे देखते हैं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन। निम्न में से संविधान सभा के किस सदस्य का यह मत था कि यह उद्देश्य का उत्कृष्ट गद्य काव्य है, नहीं यह परिपूर्णता की तस्वीर है? तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नंबर 1, पंडित ठाकुरदास भार्गव। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का संविधान निम्न में से किस संप्रभुता पर आधारित है? तो दोस्तों, इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नंबर 4। संसद द्वारा बनाए गए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में निम्न में से किसका उल्लेख है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा नंबर 1, अनुसूचित जाति। इसके बाद दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 5वां। भारतीय संसदीय व्यवस्था मुख्यतः आधारित है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा नंबर 1, वेस्टमिनिस्टर प्रतिमान पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नंबर 6। अनुच्छेद 18(2) के तहत कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से राष्ट्रपति की के बिना उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता, वह है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा सहमति। राष्ट्रपति की सहमति के बिना उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। 7वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से अनुच्छेद के उपबंधों को निर्देशक तत्वों के अतिरिक्त भी संविधान के अन्य भागों में राज्यों को संबोधित अन्य निर्देश माने जाते हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा नंबर 4, अनुच्छेद 335 इसका आंसर है। अनुच्छेद 350 का भी इसका आंसर है और अनुच्छेद 351 भी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस की एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष या सभापति संविधान की कौन सी बैठक में चुना गया? तो दोस्तों, इसका आंसर है नंबर 2, तीसरी बैठक में। दोस्तों, पहली बैठक
संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरी हुई थी 10 दिसंबर 1946 को और तीसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इस तीसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और दोस्तों आपको पता है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई और इस प्रथम बैठक में संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नंबर 9। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, उसमें समाजवादी शब्द जोड़ा गया था और पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? नंबर 2। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के तहत प्रस्तावना या उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। इसीलिए इसका आंसर सही होगा नंबर 2। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसका भारत के संविधान के संदर्भ में यह मत है कि कहीं से भी कोई चीज़ ली जाए, इससे लज्जित होने का कोई कारण नहीं है, यह कोई साहित्यिक चोरी नहीं है? तो दोस्तों संविधान के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 11वां, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की प्राचीर या फिर दीवार की संज्ञा दी है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से संविधान के किस भाग का सर आइवर जेनिंग ने फेबियन समाजवाद की स्थापना करने वाला कहा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा भाग 4। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डैनजिंग स्वतंत्र नगर राज्य के संविधान से भारत के संविधान ने ग्रहण किया। तो दोस्तों डैनजिंग स्वतंत्र नगर राज्य के संविधान से भारत के संविधान ने क्या ग्रहण किया? तो दोस्तों इसका आंसर है कुछ मूल अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किसने संविधान सभा में अनुच्छेद 32 के संदर्भ में यह कहा था कि यदि मुझे ऐसे एक अनुच्छेद का नाम लेने के लिए कहा जाए जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसके बिना समस्त संविधान प्रभावहीन है, तो मैं इस अनुच्छेद के अतिरिक्त और किसी का नाम नहीं ले सकता? दोस्तों यह किसने कहा था? यह कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्वान ने भारत के संविधान के भाग 3 और भाग 4 को संविधान की अंतरात्मा कहा है? तो दोस्तों ग्रेनविल ऑस्टिन ने भाग 3 और भाग 4 को संविधान की अंतरात्मा कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा के डोमिनियन विधानमंडल के रूप में कुल कितने सत्र या अधिवेशन हुए? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 6। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का संविधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाता है, यह प्रक्रिया निम्न में से
किस देश से ली गई है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा जापान, 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुच्छेद 23 के तहत मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। इस पर विधि बनाने की शक्ति है। तो दोस्तों इस पर विधि बनाने की शक्ति केवल और केवल संसद को है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किसने माना कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है? तो दोस्तों इस 19वें क्वेश्चन का आंसर होगा केटी शाह। केटी शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने निम्न में से किस वाद में यह स्पष्ट किया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है किंतु यह संविधान निर्माताओं के विचार को जानने की कुंजी है? तो दोस्तों बेरुबाड़ी यूनियनवाद ये 1960 में हुआ था और इसमें उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान की सर्वोच्चता को आधारभूत या मूल ढांचा माना है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद 1973 में केशवानंद भारतीवाद हुआ था, इसमें ये कहा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सितंबर 2018 में उच्चतम न्यायालय ने निम्न में से किस वाद में यौन स्वायत्तता, यौन साथी चुनने तथा लैंगिकता का अधिकार पर निर्णय दिया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा नवतेज सिंह जोहरवाद। नवतेज सिंह जोहरवाद में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता बताई? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 167, नंबर 3। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें कुल कितने सदस्य उपस्थित हुए थे? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 207। दोस्तों लक्ष्मीकांत की बुक में 211 दे रखा है और इसका आंसर 207 होगा।